मेरा नाम ज़ोया। मैं 18 साल की कुमारी लड़की हूँ। मैं बिहार की रहने वाली हूँ। आज जो मेरे साथ घटना हुई है, मैं आप लोगों को एक कहानी के ज़रिए से बताने वाली हूँ। एक दिन मेरे मम्मी-पापा किसी काम से मुंबई गए थे, तो मैं और मेरा भाई दोनों ही घर पर थे। मेरी उसी रात को मेरे दोस्त का बर्थडे था, तो मैंने अपने बड़े भाई से कहा कि तुम भी साथ चलो, और वह भी आसानी से मान गया। तो हम दोनों उस रात को अपने दोस्त के घर के लिए निकल पड़े थे, ताकि हम वहाँ खूब मस्ती कर सके। घर से हम लोग 6 बजे निकले थे। कार में मैं और मेरा भाई दोनों ही जा रहे थे। मेरे भाई की नज़र मेरे पर पहले से ही थी। मेरे संतरों और शरीर को निहारता रहता था। जब से जवान हुई, तब से ही उनकी आंखें मेरे ऊपर हमेशा रही हैं। मेरा भाई शादीशुदा है। मेरे भाभी काफ़ी हॉट है, पर इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी भाभी भी किसी दूसरे लड़के के चक्कर में रहती है, उसके साथ घूमती रहती है। तो जब घर में एक कैरेक्टर लेस हो, तो फिर कोई क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है या गंदा कर रहा है, किसी को कोई कुछ समझ नहीं आता, ना फ़र्क पड़ता है। मेरी मम्मी भी कभी मेरी सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि वह खुद ही पैसों के लिए किसी के साथ भी सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है। जब घर में सब लोग कैरेक्टरलेस हो, तो एक इंसान सही नहीं रह सकता। मैं उसी में से नहीं थी। मैं कोशिश करती थी कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूं, जिससे मेरी इज्जत पर आँच आए। इस वजह से मैंने कभी किसी बॉयफ्रेंड लड़के के चक्कर में नहीं पड़ी। तो आपको समझ आ गया कि मेरा फैमिली कैसा है। ऐसे में जब अकेला इंसान हो और उसके साथ एक लड़की हो, अंधेरी रात हो, सुनसान जगह पर कोहरा हो, तो बातें और भी आसान हो जाती हैं। वही मेरे साथ भी हुआ है। 10 बजे के करीब हम लोग एक ब्रिज का किनारे पर थे। 2 घंटा चलने के बाद आगे जाकर काफी कोहरा हो गया था। तो भैया बोले कि कोहरे ज्यादा हो रहा है और हवा भी चल रही है, तो अगर थोड़ा देर रुक जाएंगे तो हवा कोहरे को उड़ा ले जाएगी। इस वजह से उन्होंने अपनी कार को रोड के साइड में लगा दिया। साइड में हम दोनों ही कार में थे। हम लोग रास्ता साफ होने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हवा चल रही थी। तभी भैया बोले कि जया, तुम बहुत खूबसूरत और हट हो। तुम्हारी भाभी मुझे उतना प्यार नहीं कर पा रही है, क्योंकि वह किसी और के चक्कर में रहती है। वह बात तुम्हें भी पता है। ऐसा लगता है मैं अकेला हो गया हूँ। मेरा कोई साथ नहीं देता। आजकल जमाना बदल गया है। रिश्ते तो किसी से भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम जवान हो गई हो। मुझे लगता है कि हम दोनों को एक दोस्त की तरह अब रहना चाहिए। मुझे पता है तुम्हें भी जेब खर्च और पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, पर उतना तुम्हें नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। तुम्हारे दोस्त रोज नए नए कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड जूते चप्पल पहनते हैं, पर कई बार मैं देखता हूँ कि तुम वैसे नहीं पहन पाती हो जैसा तुम्हें पहनना चाहिए। मुझे पता है तुम्हें अभी नौकरी करने में भी समय नहीं हुआ, तो अगर तुम मेरी एक अच्छी दोस्त बन जाती हो, तो मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। उन्होंने मेरे दिल की बात सुन ली थी। दोस्तों, वह सच बोल रहे थे। मुझे लगा ये ठीक बोल रहे हैं। मैंने अपने भाई से पूछा, फिर मुझे क्या करना होगा? तुम कितनी मस्त हो। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। तुम्हारा भी मन करता होगा और मेरा भी मन करता है, क्योंकि तुम्हारी भाभी मेरे साथ नहीं रहती है, और ऐसी भी है तो साथ सोने में नखरे करती है। तुम समझ रही हो मैं क्या बोल रहा हूं? उन्होंने ऐसा कहा। मैं समझ चुकी थी कि वह मुझे फंसाना चाहते हैं। मुझे लगा कि घर की बात घर में रह जाए और मेरा काम भी बन जाए और मेरे भाई का काम बन जाए, तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। मैं अपना सर झुकाया। भाई समझ गए कि मैं हाँ बोल रही हूँ। उन्होंने तुरंत अपनी जेब से 500 रुपए निकाले और मेरा सब कुछ ले लिया। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग घर वापस आ गया। उस दिन से मैं हर दिन भैया का साथ मजे करने लगा। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं।